वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम 3 AM पर 3 हॉरर चैलेंज करने वाले हैं। मैं करने वाली हूँ ब्लडी मैरी चैलेंज। मैं करने वाला हूँ बेबी ब्लू चैलेंज। मैं करने वाली हूँ वेरोनिका चैलेंज। तो देखते हैं वीडियो में क्या रिएक्शन आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप ब्लडी मैरी के स्टोरी के बारे में जानते हो और नहीं जानते हो, मैं नहीं जानती। मैं आज आपको होल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो चलते हैं वीडियो में। तो 1509 का ये स्टोरी है, जब इंग्लैंड का किंग था हेनरी VIII। उसका 6 पत्नियाँ थी। बड़ी पत्नी की बेटी थी मैरी। वो बहुत खूबसूरत थी, बट उसका जन्म लेने के बाद ही परिवार में बहुत तरीके के बुरे चीज़ें होने लगी। तब उसे श्रापित माना जाता था। उसके डैडी भी उसका प्यार नहीं करती थी, मम्मी भी प्यार नहीं करती थी। वो राजकुमारी होने के बाद भी उसे नौकरानी की तरह रहना पड़ता था। बचपन से ही उसके अंदर बहुत सारा खौफ था। 1547 में जब उसका डैडी का डेथ हो गया था, तब वो इंग्लैंड की रानी बन गई। तब इंग्लैंड में 2 रिलीजियन था, एक था कैथलिक और एक था प्रोटेस्टेंट। वो चाहती थी इंग्लैंड में एक ही रिलीजियन रहे। उसके लिए जो भी उसका विरोध करती थी, वो उसे जिंदा जला के मार देती थी। इसका कुछ ही समय बाद उसका शादी हो गया था और वो आईने में खुद को देखना बहुत पसंद करती थी और उसका जवानी को वो बहुत दिन तक रखना चाहती थी। उसके लिए वो खून से नहाती थी और सब उसको ब्लडी मैरी के नाम से जानती थी। उसका शादी के कुछ ही महीने बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई और जब उसका डिलीवरी का टाइम आया, तब कोई बच्चा हुआ ही नहीं, मानो कि कोई बच्चा था ही नहीं। दूसरे बार जब वो प्रेग्नेंट हुई, तब सेम ही हुआ, कोई बच्चा हुआ ही नहीं। तब उसको पता चल गया था, वो जो शैतान का पूजा करती है, वो शैतान ही उसके बच्चे को बलि के रूप में ले रहा था। तब वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। इस तरह से उसका मौत हो गया था। तब से लोग मानते हैं, आप 3 AM पर आईने के सामने कैंडल लेके जब 3 टाइम्स बोलते हो ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, और उसके बाद आप 13 टाइम्स बोलते हो ब्लडी मैरी, और तब भी वो नहीं आती थी, तो तब बोलना पड़ते हैं 3 बार ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी। तब वो आईने में दिखती है और वो खूबसूरत नहीं, बहुत खौफनाक तरीके से दिखती है और वो हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करती है। गाइस, आज मैं यही चैलेंज करने वाली हूँ, तो देखते रहिए वीडियो। गाइस, अब मैं ब्लडी मैरी चैलेंज करने वाली हूँ। तो आप देख ही सकते हो, मैं कैंडल जला चुकी हूँ और अब स्टार्ट करते हैं चैलेंज। तो पहले हमको 3 टाइम्स ब्लडी मैरी बोलना है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तो कुछ नहीं हुआ गाइस। तो इसके बाद हम 13 टाइम्स बोलने वाले हैं ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। तो कुछ भी नहीं हुआ गाइस। अब बोलना पड़ेगा 3 टाइम्स ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी। तो बोलते हैं
Bloody Mary, I stole your baby. Bloody Mary, I stole your baby. Bloody Mary, I stole your baby. सो कुछ नहीं हुआ गाइस। तो अब मैं चैलेंज को ख़त्म करने वाली हूँ। सो गुड बाय। हेलो गाइस। सो बेबी ब्लू का जो स्टोरी है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इंग्लैंड में डेजी ब्लू के नाम की एक लड़की रहती थी जिसको एक सोल्जर के साथ बेहद ज़्यादा प्यार हो गया। तो उसने शादी कर ली उस सोल्जर के साथ। उसका 1 साल बाद उस दोनों का एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा पैदा हुआ। तो उसके कुछ ही महीने बाद सोल्जर कैंप में से उसका जो पति था, जो सोल्जर था, उसको बुलाया गया और चला गया। तो उसके बाद से डेजी ब्लू बहुत सैड रहती थी। वो मानता था कि उसको पति उसके छोड़ के चला गया उस बच्चे के वजह से। उसके लिए वो बच्चा अनलकी था, वो ये मानती थी। तो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी धीरे धीरे। वो अपना बच्चा का बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। वो बच्चा दिन भर रोता था पर उसका मम्मी उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। तो एक दिन डेजी ब्लू को खबर मिला कि उसका पति एक जंग में शहीद हो गया। तो उसके बाद वो पूरी तरीके से अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी। उस बच्चे को वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। तो एक दिन वो जा रही थी, वो वॉल में देखी उसका शादी का कुछ फ़ोटो फ्रेम। उसको देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो वॉल में से एक फ़ोटो फ्रेम को उठाया और ज़मीन में पटक के फेंक दिया। और वो जब तोड़ गया तभी उस साउंड को सुनकर उसका बेबी रोने लगी। तो उस रोने को सुनकर डेजी ब्लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसमें से एक कांच की टुकड़ी को उठाया और जाके उस बेबी को बार ऐसे तरीके से बार किया। उसका बच्चा मर गया। फिर उसी कांच के टुकड़े को लेके अपने ही गला काट दिया तो वो भी मर गई। तो कहानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता, यहीं पर ही होता है शुरू। तो आज भी माना जाता है कि आईने के सामने जाकर 3 AM पे बेबी ब्लू बेबी 3 टाइम्स और फिर उसके बाद 13 टाइम्स बोलने पर और फिर उसके बाद बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू 13 टाइम्स बोलने पर आईने पे डेजी ब्लू दिखाई देती है। वो आपको हैंड को इस तरीके से होल्ड करके करना पड़ता है जैसे आप बच्चे को पकड़ते हो। तो माना जाता है आपके गोद में बेबी ब्लू आ जाता है और उस सामने में आईने में उसकी माँ चीखती है, जिसे सुनकर आप इस हाथ को लेके आपके कान के ऊपर ले जाओगे, जैसे जिसकी वजह से बेबी ब्लू नीचे में गिर जाएगी और आप भाग भी नहीं सकते उस टाइम पे, क्योंकि नीचे रहनी बेबी ब्लू आपके पैर को पकड़ के रखेगा। तो यही है चैलेंज गाइस। तो इस चैलेंज में करने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए वीडियो। तो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेबी ब्लू चैलेंज। तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा 3 टाइम्स बेबी ब्लू। तो बोलते हैं बेबी ब्लू बेबी ब्लू बेबी ब्लू। तो अब हम 3 टाइम्स बोलेंगे ब्लू बेबी ब्लू बेबी ब्लू बेबी ब्लू बेबी। तो अब हम 13 टाइम्स बेबी ब्लू बोलेंगे। 13 कर्स्ड नंबर है, तो हम बोलते हैं बेबी ब्लू 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 बेबी ब्लू। तो 13 टाइम्स हम बोल चुके हैं। तो लास्ट जो हम बोलेंगे बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। इस बात को सुन के बेबी ब्लू को बहुत एंग्री हो जाता है वो। तो इस बात को हम बोलेंगे 13 टाइम्स
baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. कैसा साउंड आ रहा है बाहर से. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. तो आप देख चुके हैं कि कैंडल फ्लिकरिंग कर रहा है. तो मेरे हाथ में तो वैसा कुछ फील नहीं हुआ. कुछ टाइम हैंड को होल्ड करने रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, वही हो रहा है और कुछ भी नहीं. तो इस गेम को मैं यही ख़त्म करता हूँ. तो गुड बाय. सो गाइस, आज हम वेरोनिका चैलेंज करने वाले हैं. वेरोनिका चैलेंज का स्टोरी है कि वो एक टीनेजर लड़की थी जो उसने हॉरर चैलेंज किया था. उसने स्पिरिट का मजाक उड़ाया था. उसके कुछ दिन बाद उसका डेट हो गया और उस दिन से माना जाता है मिरर के सामने एक वॉच और कुछ कैंडल लेके अगर उसका नेम 9 टाइम्स पुकारो तो वो आती है. और अगर उसके बारे में हमने कुछ भी मजाक किया तो वो हमारा पूरा लाइफ हेल कर देते हैं. तो गाइस, हमें इस चैलेंज करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को. गाइस, तो हम वेरोनिका चैलेंज करने वाले हैं. पर कैंडल्स और वॉच लगती है, तो मैं तो बहुत नर्वस हूँ. गाइस, ये देख सकते हो आप कैंडल्स. और मैं शुरू करने वाली हूँ अभी. 3:07 हो चुके हैं. तो गाइस, मैं बहुत नर्वस हूँ. शुरू करते हैं. तो फर्स्ट बार वेरोनिका 9 टाइम्स बोलना पड़ेगा. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. वेरोनिका, 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 वेरोनिका. तो मैंने 9 टाइम्स बोल चुका है गाइस. तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम फिर से 9 टाइम्स बोलने वाले हैं. वेरोनिका, 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 वेरोनिका. तो कुछ नहीं हुआ गाइस. हम फिर से इस लास्ट बार 9 टाइम्स बोलने वाले हैं. शुरू करते हैं. वेरोनिका, 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 वेरोनिका. तो कुछ नहीं हुआ गाइस, बट मुझे बहुत डर लग रहा है. मेरा पैर कैसे कर रहे हैं, मैं आपको बोल नहीं सकती, बट कैसे कर रहे हैं मुझे बहुत डर लग रहा है. इसके बाद मैं मर भी सकती हूँ. तो गाइस, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है. तो मैं इसको ऑफ करने वाली हूँ. तो बाय बोलते हैं. गुड बाय.